फ्रेंड्स, इस दुनिया में धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई बहुत सारी जगहें आपको देखने को मिलेंगी और वृंदावन का निधि वन उनमें से एक है। कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ श्री कृष्ण ने अपने बचपन के दिन बिताए थे। और एक चीज़ जो लोगों को सबसे ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करती है वो है यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा जी के बीच की खूबसूरत यादें। आपको बता दें कि वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम को समर्पित कई मंदिर और खूबसूरत जगहें भी देखने को मिलती हैं। उन्हीं में से एक है निधिवन। निधिवन एक ऐसी रहस्यमयी बगीचा है जिसके बारे में ये बताया जाता है कि शाम होते ही श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ यहाँ पर रास लीला करने आते हैं। यहाँ के भक्तों और स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि शाम की आरती होने के बाद किसी को भी मंदिर के आसपास नहीं भटकना चाहिए और यदि कोई ऐसा करता है तो वो अंधा हो जाता है या फिर मानसिक तौर पर बीमार हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, निधिवन में आखिर ऐसा क्या रहस्य छिपा है कि मनुष्य तो मनुष्य बल्कि जानवर भी यहाँ से शाम होते ही पलायन कर जाते हैं। और तो और आखिर क्या वजह है कि यहाँ उपस्थित कोई भी पेड़ सीधे खड़े नहीं है? आखिर क्यों यहाँ उपस्थित सभी पेड़ जोड़े में ही उगते हैं? क्या सच में रात होते ही यह पेड़ गोपियों का रूप ले लेते हैं? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब डिटेल में। आपको बता दें कि निधिवन में राधा जी और श्री कृष्ण जी की रास लीला के साक्ष्य मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ था और गोकुल में उनका पालन पोषण किया गया। लेकिन वृंदावन का निधिवन वो जगह है जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी अनेकों लीलाएं की थी और उन्हीं लीलाओं में से एक लीला है जब श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों के साथ यहाँ पर महारास रचाया और उन गोपियों की सभी इच्छाएं पूरी की। आपको बता दें कि निधिवन में तुलसी के ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं और ये पेड़ कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण की गोपियां ही हैं जो रात होते ही अपने वास्तविक रूप में आ जाती हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि शाम की आरती के बाद यहाँ श्री कृष्ण और राधा जी रोजाना रास लीला रचाने आते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है रात के समय निधिवन में कोई क्यों नहीं रुक सकता। आपको बता दें कि निधिवन में ही श्री कृष्ण का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर आप रात के समय बिल्कुल भी नहीं रुक सकते, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ यहाँ पर रास लीला रचाते हैं और जो कोई भी इस लीला को अपनी आंखों से देख लेता है वो या तो अंधा हो जाता है या फिर मानसिक तौर पर बीमार हो जाता है और 2 या 3 दिन के भीतर ही उस इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए शाम होते ही इंसान तो इंसान, यहाँ तक कि जानवर भी यहाँ से पलायन कर जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि रोज़ाना ख़त्म हो जाता है यहाँ का प्रसाद। ऐसा बताया जाता है कि जब निधिवन के मंदिर में शाम की आरती हो जाती है तो उसके बाद सभी श्रद्धालुओं को मंदिर से बाहर निकाल दिया जाता है और निधिवन को करीब 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। ताला बंद होने से पहले मंदिर के गर्भगृह में एक नीम की दातुन, लड्डू, माखन मिश्री और श्रृंगार के सारे सामान रख दिए जाते हैं। इसके बाद यहाँ सुबह तक कोई भी नहीं आता। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि 7 तालों में बंद होने के बाद भी जब सुबह इस मंदिर का द्वार खोला जाता है तो पान का पत्ता चबाया हुआ, दातुन की हुई, लड्डू और माखन मिश्री खाए हुए, लोटे का जल खाली और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। लोगों का यह मानना है कि रात के समय श्री कृष्ण स्वयं यहाँ आकर सारी चीज़ों का भोग लगाते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण के लिए सजाया जाता है रंग महल। आपको बता दें कि निधिवन में मौजूद रंग महल एक ऐसी जगह है जो कि सबसे ज़्यादा रहस्यमयी है। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण रात के समय अपनी गोपियों के साथ रास रचाने के बाद आते हैं तो यहाँ के रंग महल में ही विश्राम करते हैं और इसलिए रोज़ाना रंग महल को बंद करने से पहले उनके लिए बिस्तर भी यहाँ पर बिछाया जाता है। इसके बाद जब अगली सुबह रंग महल का दरवाज़ा खोला जाता है तो बिस्तर की सिलवटें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे रात को श्री कृष्ण ने यहाँ पर आराम किया हो। और अब आपको बताते हैं कि निधिवन में होने वाली घटनाओं का कोई साक्ष्य क्यों नहीं मिलता। निधिवन में भगवान श्री कृष्ण की होने वाली रास लीला का आज तक कोई भी गवाह देखने को नहीं मिला। ऐसा बताया जाता है कि आज से 150 साल पहले संत राम नाम के एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का बहुत बड़ा भक्त हुए करते थे और जब उसने निधिवन के बारे में ये सुना तो उसने ठान लिया कि वो किसी भी हाल में रात के समय श्री कृष्ण की रास लीला को देख कर रहेगा। इसके बाद संत राम एक रात निधिवन में आकर छिप कर बैठ गया और जब सुबह निधिवन के दरवाजे खोले गए तो वो सभी को वहाँ पर बेहोश मिला। इसके बाद जब संत राम को होश आया तो सभी ने देखा कि वह अपना मानसिक संतुलन खो चुका है, जिसके बाद सभी लोगों ने यह जान लिया कि जरूर इस व्यक्ति ने यहाँ पर चोरी से रात में छुपने की कोशिश की थी। तब से लेकर आज तक इस गलती को कोई भी दोबारा नहीं दोहराया।
और अब जानते हैं कि निधि वन के पेड़ों का अजीबोगरीब आकार क्यों है। तो आपको बता दें कि निधि वन में तुलसी के ढेर सारे पेड़ मौजूद हैं और यहाँ मौजूद तुलसी का हर एक पेड़ आपस में लिपटा हुआ है, एक जोड़े के रूप में। कहा जाता है कि यहाँ मौजूद तुलसी का हर एक पेड़ श्री कृष्ण और उनकी गोपियाँ हैं और रात के समय जब श्री कृष्ण रास लीला करते हैं, तुलसी के ये ही सभी पेड़ गोपियों में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ मौजूद पेड़ों के बारे में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि पेड़ों की टहनियाँ ऊपर की तरफ बढ़ने की बजाय वे जमीन की तरफ झुक जाती हैं, जो कि विज्ञान के बिल्कुल ही खिलाफ है। और विज्ञान भी आज तक इन रहस्यों के पीछे के कारण को नहीं समझ पाया। और अब जानते हैं निधि वन में मौजूद रहस्यमय चट्टान के बारे में। निधि वन में एक ऐसी रहस्यमय चट्टान मौजूद है जिसमें श्री कृष्ण के पैरों के निशान मौजूद हैं। इस चट्टान के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जब बचपन में एक बार श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ लुका छिपी खेल रहे थे, तो वो खेल खेल में छिपने के लिए एक पहाड़ पर जाकर छिप गए और बांसुरी बजाने लगे। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनने के बाद पहाड़ पिघलकर एक चट्टान में तब्दील हो गए और उस चट्टान पर आज भी श्री कृष्ण के पैरों के छाप देखने को मिलते हैं। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।